कहा जाता है काफी अभद्र गानों में उन्होंने काम किया है, तो ऐसे लोगों की छवि क्या समाज को सुधार पाएगी? लड़का जाकर के वो नेता बन सकता है। भोजपुरी हीरो, जिसको आज हीरो कहते हैं, आप वो लोग लौंडा नाच करता था। चिराग पासवान ने एक महिला को सपोर्ट किया, एक महिला को खड़ा किया। नाचते हुए नजर आ रही थी, फिर से ठुमके लगा रही थी भोजपुरी गानों पर ही। मैं यहाँ आके इतने भावुक हो गया कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्षेत्र में पूरा नाचनिया बाजा बजेगा। पवन सिंह भी लोकसभा चुनाव में अपना आजमाइश करते हैं, निर्दलीय। जब बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो भाई आते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो वो लोग लौंडा ही नाचना करते हैं। भोजपुरी में क्या होता है, लड़का करे तो ठीक है, लड़की करे तो कैरेक्टर ढीला। चिराग पासवान और उनकी पार्टी हमेशा चर्चे में रहती है और एक बार फिर से अब विवादों की ओर घिर रही है एलजेपीआर। दरअसल हम बता दें कि ये चर्चा जो गर्म हो रही है वो सीमा सिंह उसकी वजह बनते हुए नजर आ रही है। सीमा सिंह भोजपुरी की एक्ट्रेस है और साथ ही साथ बीते दिनों में पावर स्टार पवन सिंह के साथ ठुमके लगाते हुए भी नजर आई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन गानों में उन्होंने ठुमके लगाए हैं वो गाना कहीं से भी किसी सभ्य समाज की ओर इशारा नहीं करता है। इस बार उन्हें टिकट मिल गया है एलजेपीआर पार्टी की ओर से मढ़ौरा विधानसभा से, जो कि सारण जिले में पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और एक समाज सेवी, साथ ही साथ पत्रकार भी हैं, बबीता मिश्रा जी। बबीता मिश्रा जी, सीधे सीधे बताइए कि इस बार एलजेपीआर से जिनको टिकट मिला है, सीमा सिंह उनका नाम है, भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, लेकिन कहा जाता है काफी अभद्र गानों में उन्होंने काम किया है, तो ऐसे लोगों की छवि क्या समाज को सुधार पाएगी? ऐसे लोगों का नेता बनना, राजनीति में आना कितने हद तक सही लगता है? अब देखिए, ये बात तो अगर चिराग पासवान ने ये सोचा होगा कि एक महिला जो समाज को आगे ले जाती है, चाहे वो, अच्छा आप डांस को क्या समझती हैं? डांस एक कला है ना जी। अब चोली घघरा तो मैम, कला तो क्लासिकल डांस फॉर्म भी होते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, आप ये सब भी करके अपना हुनर निखार सकती हैं। अभद्र गानों में काम करना ही कला कहलाएगा। ठीक है ना, भोजपुरी में भी तो लौंडा नाच होता है, हीरो लोग नाच नहीं करते हैं, जो डांस करते हैं, तो वो समाज का आईना बन रहे हैं ना। चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो स्टार प्रचारक के तौर पर आप देखिए, पवन सिंह भी लोकसभा चुनाव में अपना आजमाइश करते हैं, निर्दलीय। जब बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो भाई आते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो वो लोग लौंडा ही नाचना करते हैं। भोजपुरी में क्या होता है, लड़का करे तो ठीक है, लड़की करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब अगर लड़की है, उसका बनावट जो वो भगवान ने उसको इस तरीके से दिया है, वो नृत्य करती है, डांसर है, अगर वो एल्बम में डांस कर रही है तो कौन लोग, इसमें बुराई क्या है भाई? अब वो समाज सेवा करने आ रही है, तो कई वीडियोस हम देख रहे हैं कि लोग पवन सिंह का आरा हीला उखाड़ दे बकीला, इस तरीके से उनके गंदे कपड़े जो हैं वो, देखिए डांसर का अपने एक लिबास होता है, उस पर वो, चूंकि भोजपुरी समाज है और भोजपुरी समाज में अश्लील गाने रहते हैं, तो डांसर की मजबूरी होती है वो अश्लील गानों पर कपड़े पहनकर डांस करती है। पर हीरो भी तो वही करता है ना, जिसको आप हीरो कहते हैं उसको लौंडा नाची कहते हैं बिहार में। और वो अब अक्सर अब हिट हो रहा है, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो। सबको समाज का प्रतिनिधि करना चाहिए। अगर वो सक्षम है और समाज सुधार सकता है तो लौंडा डांस वाला हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे किन्नर हो, चाहे वो एक डांसर जिसको कि अब ट्रोल किया जा रहा है, ये गलत है। सीमा सिंह है तो ठीक है ना भाई, समाज के लिए पढ़ी लिखी महिला है, एक डांसर है, पहले वो उनका प्रोफेशन क्या था उससे क्या मतलब है आपको, लेकिन अब वो समाज के लिए एक आगे आ रही है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। पर सवाल ये था कि ऐसे लोगों की छवि समाज के लिए कितने हद तक सही मानी जाएगी? नहीं तो इसमें बुराई क्या है? जब तक वो डांस करती थी, फिर उसने शादी करी, अपना परिवार बसाया, फिर वो डांसर थोड़ी न रह गई, अब पारिवारिक महिला बन गई है। तो पारिवारिक महिला का भी एक हक होता है कि वो जाए। जब डांसर लड़का जा करके वो नेता बन सकता है, भोजपुरी हीरो, जिसको आज हीरो कहते हैं, आप वो लोग लौंडा नाच करता था, स्टेज में जाता था, शादी ब्याह में कार्यक्रम में लोगों के यहाँ गाना बजाना करता था, आज वो नेता है। तो जब हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम खेसारी लाल यादव को एक्सेप्ट करते हैं, हम पवन सिंह को नेता के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में देख सकते हैं, तो एक महिला जब वो डांस करती है ना,
और डांस करना कोई गलत तो नहीं है ना भाई। हाँ, लेकिन भोजपुरी फिल्म में लोग चोली घघरा पहनते हैं, उनको दिखाया जाता है कि ऐसे पहनो, तो वही वीडियो अब लोग वायरल कर रहे हैं, तो वायरल कर रहे हैं। और देखिए हमारा अब हम 21वीं शताब्दी में हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इन सब चीज़ों पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम बिहार में हैं तो कई लोग जो है उन महिलाओं पर कटाक्ष करते हैं, महिलाओं को बोलते हैं ये तो डांसर है, ये तो इसके गंदे गंदे कपड़े पहन के ये नाचती है, ये अब समाज सेवा करेगी, वहाँ पे अब ऑर्केस्ट्रा खोलेगी, इस तरीके से बात अभी देखने को मिल रही है, जो कि गलत है। नहीं, चिराग पासवान ने एक महिला को सपोर्ट किया, एक महिला को खड़ा किया है। चिराग पासवान को खुद कहा जाता है कि वो खुद नचनिया थे, बॉलीवुड में किस्मत आजमाए, वहां नहीं मिला तो क्या फायदा, तो अब आ गए, हीरो थे ना, अब आ गए नचनिया राजनीति नहीं थे में। यार, हीरो थे। जी, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कहा जाता है, लोग कहते हैं, चिराग लोग पासवान पे कहते भी हैं उंगली कि- उठाते लोग हैं कहते- कि चिराग पासवान ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत चिराग आजमाई, पासवान- वहां नहीं असर पड़ा तो राजनीति में आ गए। अरे चिराग पासवान ने अपनी मजबूती और आज वो बिहार के लोग चर्चित चेहरे हैं, बिहार में फैन फॉलोइंग है उनकी। नेता जो है मोदी के हनुमान माने जाते हैं, उन्होंने साबित किया है कि भाई अगर हम एनडीए से हट भी जाए तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ जाती है। तो आप देखिए ना, रामविलास पासवान के बेटे हैं भाई, उनका एक शौकिया रहा कि हम फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनेंगे। आप उसको नचनिया नहीं कह सकते, वो स्टार है, सुपर स्टार है, और उन्होंने अपनी किस्मत एक फिल्म या 2 फिल्म में आजमाई होगी, उसके बाद वो राजनीतिक में आए, तो उसको उन्हें हम एक अभिनेता के तौर पर, एक नेता भी हम उनको एक स्वच्छ नेता की छवि उन पे देखते हैं। लेकिन और अब ये बिहार बातें में सामने आ रही हैं। महिलाएं हो पुरुष हो, वो चिराग पासवान को एक आइकॉन मानते हैं। तो हम ये तो जरूर कहेंगे कि महिलाओं के लिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो चिराग पासवान। लेकिन ऐसी ही महिलाएं क्यों, समाज में और भी कई अच्छी महिलाएं हैं, टिकट उनको भी दिया जा सकता था। कई लोग अब करिएगा, एक वो तो महिला है भाई, उन्होंने साबित किया कि भाई अगर कोई डांसर भी आए, अगर उसने अपनी पहचान बनाई है, सीमा सिंह ने अपनी पहचान बनाई है डांस के तौर पे, अब वो संन्यास ले चुकी है और अपने पति के साथ जो भी आप कह रही हैं संन्यास ले चुकी हैं, अभी नामांकन कराने गई थी, नाचते हुए नजर आ रही थी, फिर से ठुमके लगा रही थी भोजपुरी गानों पर ही, दलबल के साथ पहुंची थी नामांकन कराने। तो डांस करना मना है, जब शादी में महिलाएं जो है वो डांस करती हैं तो उसका सड़क पे अब चर्चाएं चल रही हैं कि क्षेत्र में पूरा नचनिया बाजा बजेगा, नचनिया बाजार बनाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? तो क्या जो लड़कवा लोग जो है, जो भोजपुरी फिल्म में हीरो बनता है, पहले गायक रहता है, भोजपुरी फिल्म में ही सारा कहानी होता है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है। जो गायक है वो गायक ही रह जाता है, जो हीरो है वो हीरो का काम है। देखो भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा अच्छा इंडस्ट्री है, मानिए कि जो सिंगर है वही हीरो बनते हैं, वही नचनिया भी बन जाते हैं और फिर वो नेता भी बन जाते हैं। तो आप इनको देखिए कि दिनेश लाल निरहुआ को, वो भी तो नचनिया है, वो भी तो लौंडा डांस करते थे। क्या करते थे वो? हमेशा से हमेशा से भाई राजनीति में आए ना, उनको लोगों ने प्यार दिया कि नहीं दिया? आज भी बीजेपी के स्टार प्रचारक में से है ना भाई। तो क्या समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है? एक महिला जाएगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी? महिला में क्या लगा? महिला तो मातृत्व का गुण है उसमें, अगर वो डांस भी करती है तो भाई अब वो उनका कला है, हम उसको इस रूप से देखें कि एक महिला को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया, एक साधन, एक माध्यम चिराग पासवान है। और उन्होंने दिया है तो जाहिर सी बात है बहुत सोच समझ के दिया होगा कि एक प्रेरणा है सीमा सिंह आज की डेट में। सीमा सिंह एक प्रेरणा। यस, मुझे लगता है कि भाई देखिए महिला है वो, और हम कोई भी महिला हो, महिला की इज्जत होनी चाहिए। आप किसी भी डांस, उसका जब तक प्रोफेशन है, आप वो डांस करती है तो उसका नाम डांसर होता है। लेकिन बिहार में देखिए ये तो नचनिया है, ए भाई उसकी भी इज्जत है, वो एक तवायफ की भी इज्जत होती है। अगर वो अच्छा काम करती है समाज के लिए तो वो भी एक अच्छी नेत्री बन सकती है। हम किसी का विरोध क्यों करें? और कई अभी तो इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, लग रहा है कि सीमा सिंह ने कोई पाप किया है। यही पुरुष पाप करे ना तो उस पर ढक दिया जाता है, तो मर्द है ये कर सकता है। लेकिन सीमा सिंह ने तो अपना कला दिखाया, अब उसका मिसयूज लोग इस तरीके से कर रहे हैं।
अक्सर बीजेपी की सरकार पर बीजेपी पर सवाल उठते हैं कि नचनिया बजनिया को अपने पार्टी में जगह देते हैं ये लोग। अब ऐसे में जब इन्हीं के गठबंधन के एक अहम हिस्से, आपने भी बताया, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग, उन्होंने एक और नचनिया को यानी एक और डांसर को अपने पार्टी में इज्जत दिया है। देखिए, नचनिया मत बोलिए भाई, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा लोग कहते हैं, कई टिप्पणियां मिलती ठीक है, हैं। कोई लोग कह रहे हैं, तो एक डांसर है, कला दिखाना, भोजपुरी फिल्म में कई आइटम सॉन्ग कर चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो नेता बन रही हैं, विधायक का इलेक्शन में खड़ा हो रहे, चिराग पासवान ने उन पे दाव लगाया है कि ये जीत जाएंगी, तो इसमें बुराई क्या है? समाज कितना एक्सेप्ट करता है ये तो समाज पे छोड़ दीजिए ना, आने वाला विधानसभा बताएगा। लेकिन किसी पे कटाक्ष करना, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल करके उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये गलत है। हम सवाल ये था कि ऐसे में बीजेपी के गरिमा पर तो कहीं कोई आँच नहीं आएगी, फिर से कहीं सवाल तो नहीं उठेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि बीजेपी को भी, बीजेपी जो है अहम हिस्सा है इंडिया वो गठबंधन का। कई पुरानी जो चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, उनको उन्हीं को दाव दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी बिना सोचे समझे तो कोई दाव नहीं खेल रही है। उनकी लोकप्रियता होगी सीमा सिंह की, तो इसमें बुराई क्या है? देखते हैं ना, आने वाला कुछ ही दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसके सर सज जाएगी ताज। अब आने वाला समय पता करेगा, दर्शक समझेंगे कि किनको वोट देना है, नहीं देना है। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि कमेंट करना मत भूलिए। सीमा सिंह का विरोध करना है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से कीजिए, लेकिन डांसर है यार, उसका मतलब इस तरीके से इज्जत उछालना सही नहीं। हाँ, फजियत नहीं करना चाहिए। एक महिला है, सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता जी इस वक्त हमारे साथ थी, और जैसा कि आपने देखा, बतौर महिला समाज में महिलाओं को इज्जत मिलनी चाहिए, और चिराग पासवान का ये कदम वाकई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा और ठोस कदम साबित होगा बिहार की राजनीति में। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के और सीमा सिंह की राजनीति में एंट्री को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, और देखते रहे देशवा न्यूज।